हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, प्रीवियस लेक्चरों में हमने कवर किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल। उसके बाद बेटा मैंने नेक्स्ट इक्वेशन पे वीडियो बनाया। आज का जो लेक्चर है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे है बेटा। तो आपने दोनों लेक्चर जो कंप्लीट कर रही है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए बेटा अबाउट डेनियल सेल। तो देखिए, डेनियल सेल में ये एक रॉड है बेटा। इस रॉड को एनोड बोलते हैं, इस रॉड को कैथोड बोलते हैं। और इस रॉड में जिंक को बनाया गया है, सॉल्यूशन जिंक सल्फेट भरा गया है। इस रॉड को कॉपर का बनाया गया है और सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट भरा गया है। जिंक ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा और जिंक आयन बढ़ा देगा। इसके निकले हुए इलेक्ट्रॉन हमारे रॉड में आ जाएंगे। रॉड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं दूसरे रॉड की तरफ, नाम है कॉपर, क्योंकि कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की और जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है बेटा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स गए, रॉड तो लेती नहीं है, तो वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये कॉपर इसको एक्सेप्ट करके यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, करंट यहाँ से यहाँ आएगी। ठीक है बेटा। यहाँ पे छोटा सा कोड यूज हुआ है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। यहाँ राइट होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव होगा। तो इस कोड में बेटा यहाँ से यहाँ क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से यहाँ करंट जाती है, यहाँ बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लगती है। तो इतना तुमको पढ़ना नहीं है बेटा, अभी वो हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप पहले पढ़े हैं तभी आप क्वेश्चंस लगाने आए हैं। और इसका हम सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखते हैं बेटा, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। हाँ, सेल का रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे लिखेंगे, तो Zn से Zn+2 हो जाएगा, यानी इस सेल को पहले लिखा जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज लिख लिया बेटा बेटा। फिर इस सेल को लिखो Cu+2 से Cu हो रहा हो। कभी भी ई नॉट ऑफ सेल निकालना हो तो कॉपर वाले को जिंक से माइनस कर देना, निकल आएगा। और ये लोन होता है बेटा, लोन, और ये क्या होगा, RrCp हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इधर से इधर क्या जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इधर से इधर आती है करंट। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द गैल्वेनिक सेल। Cu से Cu+2 बनना है, यानी एनोड वाली रिएक्शन है, सॉल्ट ब्रिज लगा लिया है। फिर कैथोड वाली रिएक्शन है, 1 मोलर पे है, तो बेटा जो ई ऑफ सेल होता है वो ई नॉट ऑफ सेल के बराबर होता है और ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, पर उसने पूछा नहीं है, पूछा है द इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रेवल। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रेवल करेंगे, तो बच्चों इधर से इधर क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर से सिल्वर की तरफ और सिल्वर से कॉपर की तरफ कौन आएगी, करंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर इलेक्ट्रॉन गलत हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर बिल्कुल सही है बेटा, ये सही हो गया। इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रेवल इन द एक्सटर्नल, बिल्कुल एक्सटर्नल सर्किट में ट्रेवल करते हैं। इन एनी डायरेक्शन, कुछ भी करोगे क्या अपने मन से, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बेटा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डेनियल सेल, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। तो डेनियल सेल का क्या होता था फॉर्मूला बेटा, Zn से Zn+2 होता था एनोड वाली, और उसके बाद में सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, Cu+2 से Cu करते थे। यहाँ कोड माय डियर स्टूडेंट क्या है, लोन, और यहाँ कोड क्या है, RrCp। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर जाएंगे करंट। देखे क्या पूछा है उसने, करंट का डायरेक्शन पूछा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल। ठीक है बेटा। कॉपर, ये तो गलती हो गया, जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल, ये भी गलत हो गया। इन एनी डायरेक्शन, अरे ये कैसे हो सकता है, तो 19 का बी सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस बाय विच स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड मतलब एसआरपी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हो किसकी, जिंक की। तो बच्चों नॉर्मली जो जिंक होता है वो Zn से किस में जाता है, Zn+2 में जाएगा, रॉड से एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। पर बेटा ऐसी रिएक्शंस में हमेशा एसओपी ही आता है।
तो इसको आईपीएससी मानती नहीं तो उसको एसआरपी में कन्वर्ट कर लेती है। तो Zn+2 यानी एक्वस वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहां बन जाएगा Zn सॉलिड। इस इक्वेशन को मानती है आईपीएससी। तो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए जहां पे चार्ज घट रहा हो, +2 से कहां जा रहा हो, 0, मतलब घट रहा होना चाहिए। तो देखिए Zn+2 से घट रहा पर इस सॉलिड स्टेट में, इसलिए ये ऑप्शन गया निपट। अगला, जिंक से Zn+2 बनना है तो 0 से +2 जा रहा है, एसओपी हो रहा है, गलत। Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, बिल्कुल एसआरपी है, बट बेटा एक गैसियस स्टेट है। तो गैसियस स्टेट कहां पर होता है, जब आप पढ़ेंगे बेटा पीरियोडिसिटी तो वहां पर आपको बताएंगे टीचर्स कि जो आयंस होते हैं गैसियस में होते हैं, पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आयंस होते हैं कैरियर के, कैरियर होते हैं बेटा करंट के, जिसकी वजह से हमको यहाँ एक्वस आयंस लेने पड़ते हैं। तो कौन सा हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन सही है जो मेरे ऑप्शन से भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रो, हाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 एज्यूम कर लिया गया है, ठीक है भाई। वहां पे कंसंट्रेशन कितनी मानी थी, 1 मोलर मानी थी। टेम्परेचर कितना माना था, 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना माना था, लगभग 1 बार मान लिया था बेटा, 1 बार। तो इस पे हमने क्या किया था, हाइड्रोजन का जो एसआरपी होता है वो एज्यूम कर लिया था 0 होगा। क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज इजियर टू ऑक्सीडाइज, नहीं। दिस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी 0, बिल्कुल करेक्ट। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी सब, ये सब बेटा जितने भी लॉजिक दिए सारे गलत हैं। सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कौन सा सही नहीं है। 1 मोलर बिल्कुल सही होगा, टेम्परेचर 25 बिल्कुल सही है, प्रेशर 1 बार बिल्कुल सही है, लास्ट वाला ही नहीं सही होगा, कंटेन द मेटेलिक कंडक्टर विच डज नॉट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन हाइड्रोजन। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, तो देखिए बेटा ये हो गया एनोड वाली रिएक्शन, ये हो गई कैथोड वाली रिएक्शन। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं ई नॉट ऑफ हाई वैल्यू माइनस का ई नॉट ऑफ लो वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन की चाहे एसआरपी हो चाहे एसओपी 0 आती है, यानी इसकी 0 वोल्ट होती है, इसकी कितनी थी -0.76। तो बताइए किसकी ज्यादा है बेटा, तो 0 ज्यादा होता है, माइनस का -0.76 हो जाएगा। तो 0 माइनस यानी +0.76 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है +76 वोल्ट, कोई भी ऑप्शन है वो करेक्ट मार दीजिए, यानी बी सही होगा 23 का। हम बेटा आपको बताना चाहेंगे कभी भी दो वैल्यू हो, एक प्लस में हो दूसरी माइनस में हो, तो आप हमेशा जोड़ दीजिएगा, बस दोनों एसआरपी वैल्यू होनी चाहिए तो आंसर आ जाएगा। जैसे 0 माइनस का 76, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 0.76 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, सीयू से Cu+2 बनना है, Zn से Zn+2 बनना है। अरे बेटा ये तो गलत कर दिया इन्होंने, ये डेनियल सेल होता था जहां पे Zn से क्या बनना था, Zn+2, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। और Cu+2 से क्या होगा, Cu होगा। हो सकता है इसमें आप ई नॉट वैल्यू जानते हो, Zn+2 से Zn कितनी होती थी बेटा, होती थी -0.76 होती है। और ई नॉट ऑफ Cu+2 से Cu की कितनी होती थी बेटा, और माइनस नहीं +0.35 होती थी। तो ई नॉट ऑफ सेल मैंने पहले ही आपको बताया था, ज्यादा माइनस कम कर लेंगे बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, कौन ज्यादा है 0.35 और ये कम है, तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों को जोड़ लो तो 1.1 वोल्ट आ गया। 1.1 वोल्ट कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। पर ये सेल देखो बेटा इसका पॉजिटिव है, उसने पूछा उल्टा करके है, तो उल्टा करके पूछेगा तो मेरा आंसर हो जाएगा निगेटिव। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल ऑफ द, अच्छा ई नॉट निकालना है, निकाल लेंगे। देखो बेटा ये एसआरपी है, कैसे सर जान गए एसआरपी है, तो बेटा आप खुद जान जाएंगे एसआरपी है। आप खुद देखिए +3 से +2 में जा रहा है, एसआरपी होगा 0.70 है। I2 कितने पे है, 0 पे, और ये -1, 0 से -1 घट रहा है, ये भी एसआरपी है। ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, निकाल लेंगे बेटा। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या कौन सा रूल सिखाया है, ज्यादा माइनस कम, कौन सा ज्यादा है भाई, 0.771 ज्यादा है, और कम कौन कम है, 0.556 क्या है बेटा, कम है। इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ज्यादा माइनस कम। तो इसको माइनस करेंगे, लगभग आपका बेटा कौन सा ऑप्शन है, 0.771 -0.536, अच्छा 536 है, ठीक है बेटा, माइनस करेंगे 0.235 आएगा, 0.235।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एनोडिक रिएक्शन का मतलब होता है एनोड पे एनायन आएगा और एनोड पे एनायन क्या करता है बेटा? ऑक्सीडाइज होगा, यानी ऑक्सीडेशन जहां हो रहा हो वही रिएक्शन हमको देखना है। नॉट एनोडिक रिएक्शन, कहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? तो देखिए बेटा +1 से 0 जा रहे हैं, पक्का ये एसआरपी है। और एसआरपी कहां होता है बेटा? कैथोड पे। Cu से Cu+2 जा रहा है, ये एसओपी है यानी ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन पे क्या हो जाएगा? एनोड पे। नेक्स्ट +2 से +3 जा रहा है तो एसओपी हो गया, कहां होगा बेटा? एनोड पे। तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन का आएगा +1, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे +1 और -2 0। तो देखिए बेटा हाइड्रोजन का +1 से 0 जा रहा है और ऑक्सीजन का -2 से 0 जा रहा है, तो -2 से कहां जा रहा है? 0। हाइड्रोजन का +1 से +1 जा रहा है, ऑक्सीजन का -2 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है, ये भी क्या है बेटा? एसओपी है। और यहाँ पर भी एनोड पे होगा, तो कहां पे एनोड पे नहीं होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन एनोड पे नहीं होगा बेटा, क्योंकि सब जगह एनोड पे होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा, फर्स्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑक्सीडेशन अकर एट द एनोड। हाँ तो देखो बेटा, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थोड़ा इसमें फोकस कर लीजिए बेटा, ठीक है? ये चार्ट बना लीजिएगा। बात करते हैं एनोड की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और दूसरा है कैथोड की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वहां पे एनोड कैसा होता है? निगेटिव, और कैथोड होता है पॉजिटिव। पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये होते हैं बेटा, एनोड होते हैं पॉजिटिव और कैथोड होते हैं निगेटिव, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पर इन दोनों में एनोड पे साइन से मतलब नहीं है, यहाँ होता ऑक्सीडेशन ही है। एनोड माने ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड माने रिडक्शन होता है, ये फिक्स्ड है, सेल चाहे कोई भी हो, ठीक है? इन ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आगे चलिए। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड इन बोथ, हाँ बिल्कुल सही है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो चाहे ये सेल हो चाहे ये सेल हो, इनमें देखो एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। नहीं, चलते हैं बेटा। क्या है? द अदर थिंग बीइंग इक्वल, लाइफ ऑफ डेनियल सेल में बी इंक्रीज बाई। तो हो सकता है डेनियल सेल मैंने आपको पढ़ाया हो, तो डेनियल सेल में क्या होता था बेटा? पहली रॉड होती थी एनोड की, दूसरी रॉड कैथोड की। एनोड में जिंक कहाँ जा रहा था? डेनियल सेल में जिंक जो होता था वो बेटा सॉल्यूशन में चला जा रहा था और रॉड पतली होती जा रही थी। कॉपर का क्या होता था? कॉपर जो सॉल्यूशन वाला होता था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रॉड पे डिपॉजिट हो रहा था। इसका मतलब ये रॉड मोटी हो रही थी, ये पतली हो रही, तो इसको मोटी कर दोगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो कीपिंग लो टेम्परेचर यूजिंग लार्ज कॉपर इलेक्ट्रोड, नहीं कॉपर का तो वैसे मोटा होता है, डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, नहीं नहीं नहीं, यूजिंग लार्ज जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड मोटा होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिंक कैन बी नॉट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, तो जिंक हो गया। अब देखिए बेटा, अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज पता है तो आप आसानी से बता लेंगे, जैसे ये हो गया कॉपर, हो गया सिल्वर, हो गया आयरन, हो गया, तो इनकी जो पोजीशन होती है बेटा वो ऊपर होती है, और जिसकी पोजीशन ऊपर होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का 0 एसआरपी होता है, ऊपर फ्लोरीन होता है, नीचे लिथियम होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिथियम का निगेटिव एसआरपी वैल्यू होता है और इसका पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू होता है, इसका होता है 2.87, इसका होता है -3.05, -3.05, और जो हाइड्रोजन का होता है 0 होता है। तो देखिए यहां से यहाँ एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है, एसआरपी वैल्यू बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है बेटा, और रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बढ़िया मिलता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया कहाँ मिलेगा? नीचे, और जो जो नीचे वाले होते हैं वो हायर रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले को लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो देखिए जिंक, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयन फ्रॉम दिस इक्वेशन, किससे डिस्प्लेस नहीं होगा? सोडियम से, क्योंकि सोडियम क्या होता है बेटा? ज्यादा रिएक्टिव होता है,
तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और सबको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि उसकी पोजीशन कहाँ होती है, ऊपर। फिर भी आपको और डिटेल से समझना तो समझ लीजिए, सभी मेटल को बना लीजिए। तो ये कॉपर कौन आगे, फिर आयरन आ गया और फिर जिंक आ गया, फिर सोडियम आ गया। देखिए सभी को मैंने बेटा एक्सप्रेस ही कर दिया। तो जिंक इसको 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 डिस्प्लेस कर सकता है, पर जिंक बेटा सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पे हाफ रिएक्शनल अगेंस्ट ई सबका दिया हुआ है। विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, जितना एसआरपी निगेटिव होगा यानी जितना एसआरपी कम होगा उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर माने दूसरे को रिड्यूस कराएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। Zn+2 देख लो यानी एसआरपी है। नेक्स्ट बेटा Cr+3 से Cr0 है यानी एसआरपी है। पहले चेक कर लो एसआरपी है कि नहीं, तो मैटर फंस जाएगा। +1 से कहां जा रहा है, 0, तो भी एसआरपी यानी सारी एसआरपी वैल्यू है। फिर बेटा +3 से कहां जा रहा है, +2, ये भी एसआरपी है। एसआरपी में जो जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो, तो देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू विच इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, -0.76 है, -0.74 है, 0 है, 77 है, -0.76 जिंक। कोई ऑप्शन है जिंक? यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आर गिवन द फॉलो, इतना 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 1 2 3 4 करेक्ट आंसर, इतना इतना। अच्छा ठीक है, पहले चेक करो +2 से कहां जा रहा है, 0, एसआरपी है, वेरी गुड। +2 से कहां जा रहा है, 0, ये भी एसआरपी है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, ये भी सारी एसआरपी है। सारी एसआरपी है तो क्वेश्चन हम खट से लगा लेंगे बेटा, क्योंकि एसआरपी के बेसिस पे ही हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो सारी एसआरपी है, जिसका एसआरपी सबसे निगेटिव है उसको नीचे रख लो। तो सबसे निगेटिव एसआरपी किसका है बेटा, तो सबसे निगेटिव एसआरपी है पहले वाले का, आयरन का। तो आयरन को सबसे नीचे रखो, जिसका एसआरपी निगेटिव होता है सबसे नीचे रखा जाता है। उसके बाद देखो 0.34 है यानी कॉपर आ जाएगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर सबसे ऊपर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब बेटा मैंने आपको बोला था नीचे रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और एसआरपी वैल्यू घटती है। एसआरपी वैल्यू कम होती है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द फेरस। हाँ, कॉपर फेरस को डिस्प्लेस कर देगा, ये तो गलत हो गया। कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन, कॉपर आयरन को कहां डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि कॉपर ऊपर है, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस करता, ऊपर वाला नीचे को नहीं डिस्प्लेस करेगा क्योंकि नीचे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलिए बेटा ये गलत हो गया, पहला गलत। जहां जहां पहला मिले काटो, खत्म खत्म, दो ऑप्शन खत्म हो गए बेटा, सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट, आयरन कैन डिस्प्लेस डिस्प्लेस कॉपर, आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये नीचे है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट, सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर, सिल्वर कॉपर को नहीं कर पाएगी, कॉपर सिल्वर को करेगा, फिर निपट गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड जहां वो भी काट दो, तो सारे गए कट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, सी, यानी फोर्थ पढ़ते हैं। आयरन कैन डिस्प्लेस सिल्वर, हाँ आयरन सिल्वर को, हाँ बेटा यस। तो देखो बेटा जो ये आयरन है, आयरन कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर को कर देगा। कॉपर सिर्फ सिल्वर को कर पाएगा, सिल्वर किसी को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो हो सकता है बेटा आप समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए बी सी, इतना इतना। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछा है, मैंने बोला था रिड्यूसिंग पावर बताना है यानी रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो जिसका एसआरपी जितना कम होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए बेटा वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कितनी है, एसआरपी ही वैल्यू है 0.68 है, और -2.50 है, और 0.50 है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है बेटा, सबसे कम वैल्यू है -2.50, वो किसकी थी, इसको ए मान लो बेटा, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो सबसे बढ़िया मेरा रिड्यूसिंग एजेंट बी वाला है। बी कोई है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, ये सही होगा बेटा। उसके बाद 0.50 0.68 में कौन सही होगा, 0.50, क्योंकि एसआरपी कम है, कम वैल्यू वाला है। और उसके बाद आएगा 0.68, बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक कॉपर सिल्वर H2 एंड निकेल इलेक्ट्रोड इतनी 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 दिया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव प्रोवाइड मैक्सिमम वोल्टेज, कौन देगा ये पूछा है उसने। तो मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकालेंगे, चलिए बेटा सबको लिख लीजिए। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, हम सबका एसआरपी लिखेंगे। जैसे कि पहला लिखो, तो सारा एसआरपी में कन्वर्ट करो। एसओपी से हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसको माइनस का पॉइंट 76 कर दो, इसको प्लस का पॉइंट 34 कर दो, इसको क्या कर दो बेटा, प्लस के पॉइंट 80 कर दो। देखो सब एसओपी था, सबको एसआरपी कर रहे हैं, 0 वोल्ट ही रहेगा, और माइनस का पॉइंट 55 वोल्ट हो जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो चलिए अब इनको अरेंज कर लेते हैं। जो निगेटिव है सबके नीचे लाओ बेटा। -76 वाला, यानी ये वाला किसका वैल्यू था बेटा, पहले वाले की वैल्यू थी। तो पहला क्या है, जिंक हो गया, चलो जिंक हो गया। जिंक के बाद ये कॉपर की वैल्यू हो गई। जिंक कॉपर के बाद में बेटा ये सिल्वर की वैल्यू हो गई। ठीक है भैया, ये किसकी वैल्यू है, 0, हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई। और ये कितनी है, -0.55 है प्लस, अच्छा जो वैल्यू है वो तो मैंने अपने मन से चेंज किया है। ये किसकी वैल्यू हो गई लास्ट में, निकिल की। ठीक है भाई, अब बताओ सबसे निगेटिव कौन है। तो सबसे निगेटिव है -0.76, तो जिंक यहां आ जाएगा, और जिंक की वैल्यू कितनी है, -0.76। नेक्स्ट बेटा कौन आएगा, अब निकिल आ जाएगा भाई। तो निकिल का कितना है बेटा, निकिल की वैल्यू है -0.55 वोल्ट। चलिए ये आ जाएगा। निकिल के बाद में कौन आ जाएगा बेटा, 34 आएगा। 34 माने कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0.34 है। नेक्स्ट बेटा क्या निकालते हैं, फिर कौन आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है। नेक्स्ट बेटा कौन है, नेक्स्ट है हमारा सिल्वर। फिर सिल्वर आ जाएगा। देखिए अरेंज भी कर लिया, और सिल्वर सच में ऊपर ही आता है बेटा, 0.80 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, निकाल लेंगे, फटाफट निकाल लेंगे। बताओ जिंक क्या हो रहा है बेटा, जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, कॉपर हो रहा है रिड्यूस। तो कॉपर जो रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड पे होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, तो कैथोड माइनस एनोड। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, कॉपर की वैल्यू जिंक से माइनस करो। जल्दी देखो, कॉपर हो गया और ये जिंक हो गया, तो कॉपर और जिंक की वैल्यू माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, देखो एक प्लस में है एक माइनस में, मैंने कहा जुड़ जाएगा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिंक एंड सिल्वर निकालते हैं। जिंक यहाँ है और सिल्वर कहाँ है, ऊपर। तो देखो बेटा एक माइनस में है दूसरा प्लस में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्लस माइनस में है, एसआरपी का कोई फॉर्मूला भी नहीं निकालना, जोड़ के रख दो। तो मान करो 1.5 आ जाएगा बेटा, और हमें लग रहा है 1.5 मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब टेबल में से आप एक वैल्यू बहुत ऊपर की लेते हैं, एक वैल्यू सबसे नीचे की लेते हैं बेटा, तब वैल्यू मैक्सिमम आएगी। यहाँ मिनिमम आएगी, ऐसे और मैक्सिमम आएगी, सबसे मैक्सिमम यही होएगी, आप चेक कर लीजिए बेटा। तो पहले का मैंने निकाल लिया, दूसरे का भी निकाल लिया, चलिए तीसरे का, हाइड्रोजन और कॉपर का निकालिए। तो कॉपर का है 0.34, या जोड़ोगे 0.34 आ जाएगा। आप अपने टीचर के द्वारा जो पढ़े हो वो फॉर्मूला लगाओगे, वो मेरा वाला 0.34 डिक्टो सेम आएगा बेटा। नेक्स्ट किसका है, हाइड्रोजन और निकिल का निकालते हैं। तो हाइड्रोजन और निकिल का कितना आएगा, तो हाइड्रोजन और निकिल का देख लीजिए, निकिल का -0.55 है, 0 है, तो प्लस 0.55 आ जाएगा। तो बताइए कौन सा वोल्टेज हाईएस्ट है, 1.5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मजेदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल, मजा आ गया भाई, ऐसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी सबकी एसआरपी वैल्यू दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है बेटा, बार बार नहीं बताएंगे। जिसका एसआरपी जितना मिनिमम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा होगा। सबसे मिनिमम देखा जाए तो देखो बेटा, -3.05, -2, -2.71, -2.73, 37, ये सब सारी वैल्यूज हैं। तो सबसे ज्यादा ये होएगा, सबसे पहला वाला। तो सबसे पहला कौन है, लिथियम, सबसे ज्यादा लिथियम होगा, बस हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव में है, इसलिए यही आंसर आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स है एट 1 atm बबल थ्रू द सॉल्यूशन कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ 1 मोलर ऑफ y एंड 1 मोलर ऑफ z एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ द रिएक्शन पोटेंशियल, यानी एसआरपी वैल्यू दिया है। तो देखा जाए एक्स की सबसे कम एसआरपी वैल्यू है, और उसके बाद बेटा क्या है, किसकी है, इसके बाद y की है, उसके बाद z की ही मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। तो इसकी वैल्यू मैंने मान लिया सबसे कम है, तो -2 कर लो, इसकी क्या कर लो, -1 कर लो, इसकी 0 कर लो। अरे मैंने लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा।
तो आपको पता होना चाहिए एसआरपी वैल्यू नीचे घट रही है, तो एसआरपी वैल्यू घटने से क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी बढ़ने के साथ में बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट यही मिलेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट माने होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। हो सकता है मैंने आपको पढ़ाया हो बेटा, याद आ रहा होगा। तो ये बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये क्या करेंगे, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करा देंगे, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो एक्स है वो वाई और जेड दोनों को डिस्प्लेस कर देगा, और एक्स क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। वाई सिर्फ जेड को डिस्प्लेस करेगा, जेड किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वाई की बात करते हैं तो वाई बेटा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होगा, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा पर इसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या ऑप्शन है, वाई विल ऑक्सीडाइज एंड एक्स एंड नॉट वाई जेड। चलिए वाई विल ऑक्सीडाइज, बिल्कुल, चलिए ऑक्सीडाइज करवा देते हैं इसको, बीच वाले को। तुम भैया ऑक्सीडाइज हो गए और तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कहलाओगे। रिड्यूसिंग एजेंट माने इलेक्ट्रॉन डोनर होगे। इलेक्ट्रॉन डोनर माने तुम इलेक्ट्रॉन देते होगे, भैया दोगे नीचे वाले को नहीं, नीचे ज्यादा रिएक्टिव है भगा दिए जाओगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको तुम रिड्यूस कराओगे, इसको तुम रिड्यूस कराओगे भाई, और नीचे वाले को उल्टा कर दो, ऑक्सीडाइज कराओगे। ऐसा कोई ऑप्शन है, वही करेक्ट मार दो, उड़ा दो। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, एक्स को ऑक्सीडाइज कर लेगा, नॉट जेड। ये तो गलत हो गया 35 का। अगला ऑप्शन, वाई विल ऑक्सीडाइज जेड एंड नॉट एक्स। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, 35। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, वाई जो है ऑक्सीडाइज करेगा किसको, एक्स को, और रिड्यूस करेगा जेड को। तो वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, हाँ बिल्कुल सही है। नॉट जेड यानी इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, हाँ, एंड नॉट एक्स। वाई जेड को कहां ऑक्सीडाइज करेगा यार, जेड को तो रिड्यूस करेगा, एक्स को ऑक्सीडाइज करेगा, निपट गया ऑप्शन ये। वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ, बोथ को बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा नीचे वाले को, रिड्यूस करेगा ऊपर वाले को, तो ये भी निपट गया। वाई विल रिड्यूस बोथ, अरे बेटा बोथ कहां कर पाएगा, वाई जो होगा ऑक्सीडाइज करेगा नीचे वाले को, रिड्यूस करेगा ऊपर वाले को। फिर एक क्वेश्चन देख लो, जैसे कंफ्यूज है तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम आपके लिए फिर से लाए हैं बेटा। -5 वोल्ट हाइपोथेटिकल, माइनस का 3 वोल्ट, प्लस का 5 वोल्ट, ये मैंने वैल्यूज दी। तो देखो बेटा सी ऑक्सीडाइज होगा,